हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सोंडा और फिर आ गया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास के साथ। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। नहीं चल रही तो उसकी स्पीड बढ़ाइए, एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और आप बिना हड़बड़ाहट के आराम से बिना रटे समझ के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो अपन पार्ट लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। उसमें उनकी बेसिक जानकारी, उनका नोमेनक्लेचर यानी नामकरण, कार्बोनिल समूह की स्ट्रक्चर, और अगर बात करें तो अपन ने एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण की कॉमन मेथड्स देख लिए थे। कॉमन मेथड का मतलब होता है वो मेथड जिनसे एल्डिहाइड भी बनाए जा सकते हैं और कीटोन भी बनाए जा सकते हैं। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं केवल एल्डिहाइड का निर्माण करने वाले मेथड्स। देखिए, इंपॉर्टेंट है सर। रोजेनमुंड अपचयन रिडक्शन है जिसका एक पर्टिकुलर नाम है रोजेनमुंड। देखना, एसिल क्लोराइड लिया है, एसिल हेलाइड, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, आर सी ओ सी एल लिया है। और इसका अपचयन यानी हाइड्रोजन का जुड़ना। क्यों जी? ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक संयुजता कार्बन की कम, एक संयुजता क्लोरीन की कम, तो एक एच यहां जोड़ दो, एक एच यहां जोड़ दो। ये क्या बन गया जी? आर सी एच ओ, आर सी एच ओ एल्डिहाइड। और दूसरा क्या प्राप्त हो गया? HCl। ये रोजेनमुंड अपचयन है। इसमें एक कैटेलिस्ट याद रखना है आपको। अगर अभिक्रिया पूरी करवाने में ये क्वेश्चन आया तो ऊपर लिखा हुआ मिलेगा PDBASO4 बेरियम सल्फेट पैलेडियम की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। कौन सी? रोजेनमुंड अपचयन। तो इस रोजेनमुंड अपचयन को पहचानने का तरीका यह है। अपचयन तो बहुत सारे होंगे ऑर्गेनिक में, और रोजेनमुंड अपचयन कौन सा है? बोला पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में होने वाला, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट वाला अपचयन। देखो जी, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच यहां रख दो, एक एच यहां रख दो, बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा और HCl प्राप्त हो जाएगा। ये लो जी, इसको बोलते हैं रोजेनमुंड अपचयन। जी, आगे बढ़ते हैं। एसिटिल क्लोराइड, एसिल हेलाइड जो बोल रहे थे ना, मैं या बेंजोइल क्लोराइड पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयित होकर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एल्डिहाइड बन सकते हैं। एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये एलिफेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों प्रकार के बन सकते हैं रोजेनमुंड अपचयन से। अगली एक और नाम रिएक्शन है स्टीफन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं नामकरण अभिक्रियाओं के। रोजेनमुंड अपचयन क्या है? हाफ ईयर एग्जाम में भी मिला था आपको। अब ये स्टीफन अभिक्रिया क्या है थोड़ा देखना पड़ेगा। देखो, स्टीफन अभिक्रिया में क्या होगा? नाइट्राइल। नाइट्राइल किसको बोलते हैं जी? RCN। ये देखो, साइनाइड होते हैं ना, उनको नाइट्राइल बोलते हैं। इनका अपचयन करना है जी। अब की बार याद रखना, उत्प्रेरक कौन है? SnCl2 और HCl का मिश्रण है, ये याद रखना है। अगर SnCl2 HCl मिलता है तो स्टीफन अभिक्रिया, अगर PD पैलेडियम और बेरियम सल्फेट मिलता है तो रोजेनमुंड अपचयन। ठीक है जी, याद। अपचयन तो ये भी है, स्टीफन अभिक्रिया भी अपचयन है। क्या होगा जी? सबसे पहले क्या होगा जी? ये देखो, ये RC ट्रिपल बॉन्ड N है, तो सबसे पहले एक बॉन्ड कम कर दो, तो RC डबल बॉन्ड N। अब एक संयुजता N की कम, एक संयुजता कार्बन की कम, तो यहां भी H जोड़ दो, यहां भी है, ये बन गया RCH डबल बॉन्ड NH। ये रहा देखो, CHNH। ठीक है जी। अब ये कह रहा है इसका कर दो जल अपघटन। जल अपघटन देखो क्या बना? RCH डबल बॉन्ड NH। जल अपघटन का मतलब होता है जल जोड़कर तोड़ना। तो जल क्या होता है जी? H2O। देखो, मैं ऐसा लिख देता हूं, ये तोड़ दो। नाइट्रोजन के दो बॉन्ड टूट गए तो दो हाइड्रोजन जोड़ दो, तो बन गया NH3, अमोनिया बन गई जी। कार्बन के दो बॉन्ड टूट गए तो ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना दो, RCHO। ये लो जी, ये देखो,
कि नाइट्राइलों का अपचयन यदि SnCl2HCl की उपस्थिति में कराएं तो यौगिक का जल अपघटन करेंगे तो एल्डिहाइड का निर्माण होगा। स्टीफन अभिक्रिया है, बस ये याद रखना। PDBASO4 है तो रोजनमुंड अपचयन, SnCl2 और HCl है तो स्टीफन अपचयन यानी स्टीफन अभिक्रिया। नाइट्राइल और एस्टर का डिवेल एच की उपस्थिति में भी अपचयन करा सकते हैं और एल्डिहाइड का निर्माण कर सकते हैं। यह भी एक अपचायक है डिवेल एच, जैसे यहाँ SnCl2HCl है, पीछे अपन ने PDBASO4 रखा था तो डिवेल एच। तो ये देखो तरीका तो सेम ही है, वही CHNH, एक ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हटाया, डबल बॉन्ड, एक H इसको दिया, एक H इसको दिया। ये लो, अब जल अपघटन करा दो अमोनिया निकलेगी। तरीका वही है, बस ये चीज बदल रही है। ठीक है जी, ये थोड़ा याद रखना। ये लो, ठीक है। DBLH क्या है तो ये रहा सर, एल्यूमिनियम के साथ हाइड्राइड है, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड है सर, एल्यूमिनियम का हाइड्राइड है। देखो ये लो, आइसोब्यूटिल है, देखो कितने, 2, D4 डाई, I4 आइसो, B4 ब्यूटिल और ALH एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डाई, देखो डिबेल का पूरा नाम क्या हो जाएगा, डाई आइसो ब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा हाइड्राइड, ये दो यानी डाई क्या, आइसोब्यूटिल, मेथ एथ प्रोब्यूट आइसो। फुल फॉर्म और सूत्र भी देख लेना, याद रख लेना जी। आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, मेथिल बेंजीन की विक्रिया यदि क्रोमिल क्लोराइड से कराएं तो पहले मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा जो जल अपघटित होकर एरोमेटिक एल्डिहाइड का निर्माण कर लेगा। यह विक्रिया इटार्ड रिएक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, इटार्ड। एक और नाम आ गया, इटार्ड विक्रिया, इटार्ड विक्रिया। ये देखो मेथिल बेंजीन, ये टोलुइन है ना, इसी को बोलते हैं टोलुइन, मेथिल बेंजीन है ये टोलुइन। इसकी क्रिया यदि अपन क्रोमिल क्लोराइड से करवा दे, क्रोमिल क्लोराइड से, क्रोमिल क्लोराइड से करवाए, क्रोमिल ये है मध्यवर्ती का निर्माण होगा। ये मध्यवर्ती देखो कैसे बनेगा जी, समझ COCH3, यहां से ये दो है ना, COCH3, CH है, देखो CH3 है, दो H हटा देंगे, यहां जोड़ देंगे, क्या बनेगा, CH3COO माइनस था, H प्लस, CH3CH बनेंगे दो। तो ये रहा, यहां से दो H कम कर देंगे तो H कितना बचेगा जी, एक। तो ये रहा एक CH, और वहां जोड़ देंगे COCH3, कितने, दो। ये देखो दो COCH। अब जल अपघटन कराना है जी। अब जल अपघटन कराएं तो देखो CH3CHO है, देखो ये बॉन्ड तोड़ देते हैं। जल में क्या होता है, दो H और एक O, वो O तो दे देते हैं यहां और वो H दे देते हैं यहां, CH3CHO CH3CHO, और ये भी एल्डिहाइड। मेथिल बेंज क्रोमिक ऑक्साइड है सर ये लो, इसे करने पर मध्यवर्ती उत्पाद का निर्माण होता है। यह एसिटिक एनहाइड्राइड है एक्चुअल में। एस्टर टाइप, हाँ एसिटिक एनहाइड्राइड। पर आपको याद रखना है ये सर, ये इटार्ड अभिक्रिया क्या है, ठीक है। क्या है सुनो, मेथिल बेंजीन की विक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करने पर, क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में करने पर जो उत्पाद बनता है वो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देता है, जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देता है। और यार नीचे अपने एक अभिक्रिया छोड़ दी, हाँ ये दिक्कत कर रही थी, DBLH वाले में एक अभिक्रिया छोड़ दी सर, उसकी भाषा आगे लिखी हुई थी, उसको मैं पढ़ रहा था, खुद ही कंफ्यूज हो गया यार, ये कैसे हुआ, ये चीजें तो अलग आ रही है। देखो ये वाला, हाँ देखो कीटोलुइन, मेथिल बेंजीन यहां भी है और मेथिल बेंजीन यहां भी है,
इसलिए देखो ये रहा, इसलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ। क्रोमिक यहां भी नाम आ रहा है, क्रोमिक यहां भी नाम आ रहा है, ये ना। देखो चलो दोबारा बता देता हूं, कंफ्यूजन नहीं रखना है जी। देखो कि मेथिल बेंजीन टोलुइन लिया, ये क्रोमिक क्लोराइड है भाई। इससे करवाएंगे तो पहले बनेगा एक मध्यवर्ती, और इस मध्यवर्ती का अगर जल अपघटन कर दें तो सी तो देखो बॉन्ड टूटेगा, यहां तो आ जाएगा ओ, और यहां 2 एच आ जाएगा, और ये बन जाएगा। तो इसमें भी एल्डिहाइड बन गया। इसकी भाषा है जी ये कि मेथिल बेंजीन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड से कराने पर मध्यवर्ती बनता है जो जल अपघटित होकर एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाता है। ये रीजन, एरोमेटिक एल्डिहाइड बना, इसमें अकेला एरोमेटिक एल्डिहाइड क्रोमिल क्लोराइड से बनता है। और अगर हम ये चाहते हैं कि एरोमेटिक भी बने और एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बने, तो ये ऊपर वाली का तो नाम याद रखना, इटार्ड अभिक्रिया है ना, अकेला एरोमेटिक वाला। तो फिर CrO3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करनी पड़ेगी एनहाइड्राइड से। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये माइनस ये प्लस, यहां से 2H निकलेंगे प्लस, वो यहां जुड़ेंगे, CH3COOH बन जाएंगे, कार्बन पे माइनस, डायरेक्ट प्लस कार्बन, COCH3 यहां जुड़ जाएगा। ठीक है जी। देखो 2 COCH3, फिर बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन यहां आ गया तो ये एल्डिहाइड बन गया, जल का एक H यहां आ गया, एक H यहां आ गया, तो CHO CHO। ये लो, ये अपने पढ़ लिया कि मेथिल बेंजीन यानी टोलुइन की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने पर CrO3 की उपस्थिति में तो जो उत्पाद बनता है वो जल अपघटित होगा। ये उत्पाद, ये जल अपघटित हो रहा है और एल्डिहाइड का निर्माण करता है। अब पार्श्व श्रृंखला के हेलोजनीकरण से, किसके हेलोजनीकरण, देखो ये CH3 है, टोलुइन है, इसकी पार्श्व श्रृंखला ये रही, इसका क्लोरीनीकरण कराए तो यहां से एक H, यहां से एक Cl HCl, तो बच गया Cl वो इस CH2 के साथ। तो ये देखो ये पार्श्व श्रृंखला में क्लोरीन जुड़ गया तो क्लोरीनीकरण, हेलोजन जुड़ा है तो क्या कह सकते हैं, हेलोजनीकरण। तो देखो अब आगे फिर क्लोरीनीकरण करवा रहा है, तो एक H और एक Cl के साथ निकलेगा HCl, और यहां 2 क्लोरीन जुड़ जाएंगे। एक बार और करा, अब देखो अब की बार क्या कर रहा है, अब की बार ये जल अपघटन करेगा, तो 2 Cl 2 H के साथ 2 HCl बन जाएंगे, और ये ऑक्सीजन इस CH के साथ जुड़कर CHO एल्डिहाइड बना लेगा। मेथिल बेंजीन में एल्किल समूह के हेलोजनीकरण के बाद फिर करना है जल अपघटन, तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा, और इस अभिक्रिया को बोलते हैं मुक्त मूलक क्रिया विधि से संपन्न होने वाली अभिक्रिया। सरल है जी, सब चीजें इजी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें ध्यान दोगे तो हो जाएगा सर, याद हो जाएगा सर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, एक और नाम रिएक्शन, भाई एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण की एक विधि पक्का आनी है एग्जाम्स में, क्योंकि सब नेम रिएक्शन है जी, और नेम रिएक्शन वैसे भी इंपॉर्टेंट। देखो ये बेंजीन है, ये H अलग से तो दिखा दिया बेंजीन होता है, सॉरी भाई, देखो C6H6 होता है ऐसे, हर कार्बन के साथ एक H होता है। इसने क्या किया, इनको तो कोने में दिखा दिया, इसको अलग दिखा दिया, ये H। CO और HCl से क्रिया करवाइए कि बेंजीन की विक्रिया। CO क्या है, एक चीज का ध्यान करो केमिस्ट्री में, अगर C और O ऐसे लिखा है तब तो है कोबाल्ट, C बड़ा O छोटा है तो कोबाल्ट, C और O की साइज बराबर है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो बेंजीन की विक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के मिश्रण के साथ करें, इस मिक्सर के साथ करें तो बेंजील्डिहाइड बनता रहा। विक्रिया को एक नाम दिया गया गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच एल्डिहाइड निर्माण की विक्रिया। तो HCl वापिस रह गया, CO से C, देखो H ऐसे इस CO को यहां डाल दो, CHO बनेगा, यही तो बनाना चाह रहे, याद रखना जी।
इसके मैकेनिज्म अपने नहीं है, नाम अभिक्रिया से अपने को याद रखना है। अपन ने स्टार्ट किया सर ये कहां से, एल्डिहाइड कीटोन के निर्माण से। कुछ मेथड सबसे पहले वो पढ़े जिनसे एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन भी बनते हैं। फिर हमने वो पढ़े हैं आज के वीडियो में जिनसे केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। अब वो अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनसे केवल कीटोन बन सकते हैं। देखो जी, पहला तो वही नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होते हैं, साइनाइड। ये जी, इनकी अभिक्रिया करवानी है ग्रिग्नार अभिकर्मक से, RMgX। इसका हमें पता है ये माइनस होता है, ये माइनस होता है और ये प्लस। बॉन्ड यहां से टूटता है R माइनस और Mg प्लस से। अब हुआ क्या, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर कर रहा है, तो इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस। प्लस से जुड़ेगा माइनस R माइनस, ये यहां टकरेगा और माइनस पे जुड़ेगा प्लस, तो N से जुड़ जाएगा MgX, N से जुड़ गया MgX, ट्रिपल बॉन्ड का बन गया डबल बॉन्ड। और सुनना, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ गया R माइनस का, ये जुड़ गया R। अब इसका जलपटन करना है तो देखो इस तरह से करना है जलपटन, यहां से Mg के साथ N और 2H जुड़े हुए हैं, Mg के साथ ये NH2, एक तरफ तो क्या है अक्स, Mg के साथ एक तरफ तो क्या है अक्स, एक तरफ N के साथ 2H तो NH2। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन यहां डायरेक्ट जुड़ गया, तो कीटोन बन गया। देखो ये RC डबल बॉन्ड OR है ना। नाइट्राइलों की अभिक्रिया ग्रिग्नार अभिकर्मक से करे, ग्रिग्नार अभिकर्मक को रिलेट रखना नाइट्राइल से, तो जो यौगोत्पाद बनता है उसका जल अपघटन करो, कीटोन बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसिडीकरण से भी बन सकते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत बार पढ़ चुके हैं, निर्जल AlCl3 लुईस अम्ल एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करते हैं, उनकी उपस्थिति में ये बॉन्ड टूटेगा, Cl माइनस, माइनस को तो रख लेगा ये AlCl4 बनाने के लिए, और ये जो C प्लस है वो जाके यहां हटेगा। तो यहां पर देखो COCH3, ये कीटोन हो गया RCOAR, दोनों तरफ कार्बन है ना CO के, इसलिए एसिटोफिनोन बन गया। कि बेंजीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से अगर कर दे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो कीटोन बनता है। ठीक है, केवल कीटोन बनाने की एक अभिक्रिया ये हो जाएगी। इसके बाद है डाई एल्किल कैडमियम से, कैडमियम के साथ 2 एल्किल जुड़े हुए हैं जी, तो डाई एल्किल कैडमियम है, और वही ले लिया RCOCl, ये रहा एसिटिल क्लोराइड, तो जो बॉन्ड तोड़ दो, सॉरी CD प्लस और R माइनस में टूटेंगे। CD प्लस के साथ 2 Cl माइनस, तो क्या बन जाएगा CdCl2। अब ये R जाके यहां जुड़ जाएगा, ये R, ये प्लस थे ना, ये माइनस थे ना, माइनस, तो ये लो 2 अणु कीटोन के बन गए। कि एसिटिल क्लोराइड के 2 अणु की अभिक्रिया डाई एल्किल कैडमियम के साथ करने पर कीटोन बनता है जी। ये डायरेक्ट कीटोन बनने के 3 मेथड हैं जिनसे केवल कीटोन बनता है, एल्डिहाइड नहीं बनता। तो ये अपने निर्माण की विधियां हो चुकी है एल्डिहाइड और कीटोन के। हमने वो मेथड भी पढ़े हैं जिनमें एल्डिहाइड भी बनाए जा सकते हैं, जिनसे एल्डिहाइड भी बनाए जा सकते हैं और कीटोन भी बनाए जा सकते हैं, कॉमन है जो। हमने वो मेथड भी पढ़े हैं जिनसे केवल एल्डिहाइड बन सकते हैं, और हमने वो मेथड भी पढ़ लिए जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट है इस पार्ट का वो अलग से है, तो अपन बाद में कर लेंगे, ये दोनों साथ चल रहे हैं। ये तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं अपन। ये जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है जी, कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड उबलने लगता है, भाप में बदलने लगता है, वाष्प में, गैस में बदलने लगता है,
वो। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो समानुपाती होता है अणुभार के, मोलिकुलर मास के। अणुभार बढ़ेगा क्वथनांक बढ़ेगा, शाखाएं बढ़ेगी तो क्वथनांक घटेगा। ये अपन पिछले दोनों पार्टों में भी बड़े विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो यहां ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे। देखो जी, कुछ एग्जांपल है उससे समझ लेते हैं। निम्न यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखो। ये भी एल्डिहाइड है सर, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। CHO अंतर किस चीज का? सब में एक एक CHO है। अंतर है कार्बन और हाइड्रोजन की संख्याओं के। यहां देखो एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 CH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ CH3 CH2 CH2 जुड़ा हुआ है, यानी मोलिकुलर मास बढ़ रहा है। और हमने पढ़ा था मोलिकुलर मास यानी अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा क्वथनांक डी का हो जाएगा सर, ये रहा। ए से ज्यादा बी का, फिर सी का, फिर डी का, ऐसे। ठीक है, यहां देखते हैं। इसमें देखो दो शाखाएं हैं, हमने कहा था शाखाएं बढ़ेगी तो क्वथनांक घटेगा, इसका मतलब ए का क्वथनांक सबसे कम है। यहां देखो एक शाखा है, यहां दो शाखा है तो सबसे कम, यहां एक शाखा है तो थोड़ा ज्यादा, और यहां शाखा ही नहीं है तो सबसे ज्यादा। शाखाएं कम, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, अब बढ़ते हैं विलेयता। विलेयता हाइड्रोजन बॉन्ड की तो होती है समानुपाती, यानी कोई पदार्थ जल में घुलेगा नहीं घुलेगा, या किसी विलायक में सोलवेंट में कोई घुलेगा कि नहीं घुलेगा, डिपेंड करता है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बना लेता है सोलवेंट से, विलायक से, कौन विलेय, जिसे अपन घोल रहे हैं, जैसे यहाँ एल्डिहाइड कीटोन की बात कर रहे हैं, तब तो विलेयता बढ़ेगी वरना नहीं बढ़ेगी, और ध्रुवता बढ़ेगी तो भी बढ़ेगी विलेयता। तो निम्न यौगिकों को विलेयता के क्रम में देखना है। तो सर देखो CHO एक है, CHO एक है, CHO एक है, CHO एक है, तीनों सीधी श्रृंखला वाले हैं। अब ध्यान ये देखना है कि जो हाइड्रोकार्बन सिरा होता है वो जल विरागी होता है, तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा जल में विलेयता घटती जाएगी। अरे अरे भाई, यहां कैसे बढ़ गई विलेयता, कैसे बढ़ गई भाई? हाँ जी, ये तो गलत है भाई। ठीक है भाई, क्या कॉन्सेप्ट छूट रहा है मेरे से? डी की विलेयता सबसे ज्यादा कैसे हुई जी? ना बाबा, ये तो ना होगा, ये तो गलत कर दिया भाई। एक ही होगी सबसे ज्यादा। देखो हाइड्रोकार्बन सिरा इसमें देखो कितना बड़ा है जी, 3 है, और हाइड्रोकार्बन सिरा तो जल विरागी होता है, ये तो जल में नहीं घुलता, तो ये जैसे जैसे बढ़ेगा तो सर नहीं, सही है, ये सही है। ऐसे ये है जी विलेयता, ये गलत हो गया, ध्यान रखना थोड़ा है ना, कई बार नोट्स बनाते वक्त भी दिक्कतें आ जाती है। चलो आगे बढ़ते। देखो क्वथनांक के बढ़ते क्रम में देखना है जी सर। ये तो है सर एल्डिहाइड, यह है एल्कोहल, यह है ईथर, और यह है हाइड्रोकार्बन। अब हमें पता है जी जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा आपस में उनका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो देखो बी में सबसे ज्यादा दिखा रखा है, एल्कोहल में तो आपस में क्या बनता है ऐसे, एल्कोहल एल्कोहल में, एल्कोहल एल्कोहल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इसलिए इनका क्वथनांक तो सबसे ज्यादा होगा। तो एल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, बी है एल्कोहल सबसे ज्यादा, उससे कम बता रखा है ए का, और उससे कम है सी का। अब देखो ईथर भी ध्रुवीय है, इस पे माइनस इधर प्लस ऐसा करके है ना, और एल्डिहाइड में भी ऐसी स्थिति है। और ध्यान देने वाली बात है जी, ये देखो दिशा आमने सामने है तो क्रॉस कर जाएगा तो ध्रुवीयता कम हो जाएगी इनकी, समझ पा रहे हो इधर, इसलिए। तो फिर ज्यादा, सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका?
बी का एल्कोहल का, उससे कम किसका, ए का एल्डिहाइड का, उससे कम ईथर का, और सबसे कम हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन में केवल वांडरवाल्स बल होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता। निम्न अभिक्रियाओं को पूरा कर दीजिए, ये कर दीजिए जी, ये लो सर, यहां से H निकालिए सर, तो H और Cl, HCl और COC2H5 यहां जोड़ दीजिए सर। ठीक है जी, वो देखो CdCl2 वाला ही है सर, ये दो अपन ने ये नहीं करा था क्या, RCdR, यहां से बॉन्ड तोड़ा था, इन दोनों को माइनस, CD को प्लस, फिर ये तोड़ा तो ये Cl माइनस 2, तो CdCl2, ये लो, ये वाला पढ़ गया है सर अपन जी। और उसके बाद में एक दो सवाल और है, वो देख लेते हैं, रासायनिक गुण बाद में अगले वीडियो में करेंगे सर। देखो सर, इस अभिक्रिया को पूरा करना है, ये देखो एल्काइन वाला HgH2SO4 वाला, एक बॉन्ड तोड़ दो, एक तरफ जोड़ दो H, एक तरफ जोड़ दो OH, बॉन्ड तोड़ा OH और H वहां जहां H ज्यादा तो ये CH2 बन गया, OH इधर जुड़ गया। अब रीअरेंजमेंट करते हैं जी, डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये भाई साहब यहां आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, कीटोन बन जाएगा जी। करा हुआ है सर अपना ये क्रोमिल क्लोराइड वाला कि एक मध्यवर्ती बनता है, फिर जल अपघटन कराने पर एरोमेटिक एल्डिहाइड बनते हैं जी। ठीक है जी, ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एल्डिहाइड कीटोन की। अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण, वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे सर। ठीक है जी, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वक्त की कदर कीजिए, वक्त आपकी कदर करेगा, और लगे रहिए, डिप्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन से तो कुछ होना भी नहीं है। अगर आप ये एग्जाम्स में कम नंबर भी आए हैं, अब तक तो आपकी तैयारी उतनी नहीं है जितने आप एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, तो बैठ के चिंता करने से कुछ नहीं होना, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म इस समय एक ही चीज है कि पढ़ाई कीजिए, अच्छे से कीजिए, और मन भर के कीजिए पढ़ाई। पढ़ाई को बोझ समझने की बजाय जिम्मेदारी समझिए, ताकि मन करे आपका। दिमाग को, दिल को ऑप्शन मत दीजिए कि पढ़ें या ये करें, एक बार रोक दीजिए। अब एक ही ऑप्शन दीजिए कि आने वाले 2 महीने 3 महीने मुझे अपनी पढ़ाई को देना है, ताकि मैं अपने परिवार, अपने माता पिता और अपने आप के साथ न्याय कर सकूं, उनकी मेहनत के साथ न्याय कर सकूं। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।